21 को है। जी सर। तो मैं भी आ रहा हूँ वहाँ, मैं उनका उस कॉन्वोकेशन में चीफ। जी सर। तो आप आइए कॉन्वोकेशन पे, मुझे मिलिए। जी सर। मुल्तान में ही हो तो आप आ सकती हो एज ए गेस्ट। जी सर, इंशाल्लाह। चलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैं राफिया इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, आपकी क्लासेस लेती थी। जी। सर आप आपकी सर आपने बहुत ज़्यादा आपका थैंक यू करने के लिए मैं दोबारा ऑनलाइन आई हूँ। मेरा एग्ज़ाम पास हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और आपने बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाया है, जो एग्ज़ामिनर्स जैसा चाह रहे थे आपने बिल्कुल वैसे ही उन्हीं पैटर्न और उसी चीज़ को ही आपने हमें गाइड किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। आई एम ग्लैड इट वाज हेल्पफुल टू यू। तो जी सर, बहुत ज़्यादा जिस तरह आप हिस्ट्री पे फ़ोकस करते हैं, एग्ज़ामिनेशन में रेलेवेंट चीज़ें पूछते हैं, इन्वेस्टिगेशंस और फिर मैनेजमेंट, सर उधर ही बंदा पास हो जाता है, जहाँ पे एग्ज़ामिनर को समझ आ जाती है कि ये लड़की जो है ना वो फ़ोकस चीज़ें बता रही है। हाँ, वही टाइम के अंदर अंदर आप पूरा कर लेते हो तो फिर जाहिर है कि आपका फिर पास होने का हक बन जाता है। अच्छी बात है। सर थैंक यू आपने सर। बहुत ज़्यादा अच्छा गाइड किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई और हमें फीडबैक दिया। ये ये भी हर कोई नहीं करता। इसकी आदत डाली है। आप सब जो पास हो गई हैं ना, वो एक केक लेके अपने सुपरवाइजर के पास जाएं और कहें थैंक यू मैडम। ये जो मेरे लिए कहें उन्हीं को कहें कि आपने हमारी अच्छी ट्रेनिंग की, हमें अच्छा सिखाया, तो हम पास हो गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन साथ ही उनको ये भी कहें कि मैडम 4 साल में मैंने लेप्रोस्कोपी नहीं सीखी, 4 साल में मैंने यूरोगायनेकोलॉजी के वो स्लिंग ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन ये नहीं सीखी, या जो भी जो कमी रह गई है आपकी ट्रेनिंग में, उनसे कहें कि मैडम ये तो मैं आपके पास आ जाऊं तो मुझे 2-4 प्रोसीजर करवा दीजिए ना, ताकि मैं आइंदा के लिए कॉन्फिडेंटली ये बातें कर सकूं। तो कंप्लीट योर ट्रेनिंग बाय इन इम्प्रूविंग योर डेफिशिएंसीज, एंड ये आपको तभी होगा अगर आप अपने सुपरवाइजर के पास केक लेके जाएंगी और थैंक यू कहेंगी, और वो खास तौर पर उस वक्त उससे मिले जब वो हाउस सर्जन रजिस्ट्रार भी उसके पास हो। अच्छा लगता है उनको कि उन सबके सामने कह दिए देखो ना बच्ची मैंने ट्रेन की थी, पास हो गई है पहले अटेम्प्ट में, और ये इस तरह की बातें जरूर कीजिए। ये तो इम्तिहान या ट्रेनिंग की बात हुई। वैसे ही आप अपना ये रवैया बना लें, जो थोड़ा सा भी काम आपके लिए करे, थोड़ा सा भी करे, आपके लिए दरवाजा खोले, से थैंक यू। हम थैंक यू की आदत नहीं है हमारी कौम में, मिनासुल कौम। हम एक दूसरे का शुक्रिया नहीं करते। कि फिर क्यों है जे ने मेरा दरवाजा खोलता, फिर क्यों है जे मैंने चाह पिलाती, फिर क्यों है, फिर क्यों है, मतलब कोई हम उस रूटीन में चले गए हैं जब हम किसी का शुक्रिया ही नहीं करते। अब बिलीव इन मी, मेरे घर में काफी सारे मुलाजिम हैं, तो पहले तो मैं उनका नाम जब लेता हूँ तो साथ साहब कहता हूँ, जमील साहब मुझे ये कर दीजिए, मेरा ये काम कर दीजिए। तो मेरी बीवी मुझे कहती भी है क्या तुम आदतें खराब करते हो? मैंने कहा नहीं, इज्जत दो, इज्जत लो, इनकी इज्जत दो, तो फिर ये जनरली आपकी इज्जत करेंगे। वरना नौकरी में तो है ये, हर कोई आपको सर करता है, मैडम करता है, लेकिन दिल से नहीं। दिल से तब करेंगे जब आप उनकी इज्जत करेंगे। तो ये एटीट्यूड अपना अपनाइए कि से थैंक यू टू एवरीबॉडी, और जो आपके लिए छोटा सा भी काम करे उसको अप्रिशिएट करें, अप्रिशिएट करें कि आपने ये बड़ा अच्छा काम किया है, या आज खाना बड़ा अच्छा पकाया आपने, आज आपने मेरे कपड़ों की इस्त्री बहुत अच्छी की है। ये छोटी 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 बातों से आदत बन जाती है फिर। और इसी तरह हस्बैंड वाइफ में, इसी तरह आपके पेरेंट्स में या बहन भाइयों में, हम एक दूसरे को अप्रिशिएट ही नहीं करते। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। से अम्मी थैंक यू, थैंक यू, आपने मुझे इस ईद पे
ये लेके दिया, ये सूट ले दिया, ये या पैसे इतने दे दिए, और ऐसा से थैंक यू टू एवरीबॉडी टू योर चिल्ड्रन इवन। उसकी रिपोर्ट अच्छी आई है, अप्रिशिएट करने के साथ कहो थैंक यू, यू मेक अस प्राउड, यू मेक अस प्राउड, थैंक यू। वो उसका हौसला और बुलंद होता है और बात आगे चलती है। सो आप रफिया इस्लामाबाद से, बुशरा मुल्तान से आई, आपने थैंक यू कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई एम वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। मुझे बड़ा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं निदा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। सर मेरा एग्ज़ाम पास हो गया, वेरी तो वेरी सर मैं आज आपको थैंक यू करने के लिए आई हूँ क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जो बात कर रहा था आपने सुनी हो, जी सर। ये अपना ये बात आपके रवैये का, आपके एटीट्यूड का एक हिस्सा बन जाए, और फिर सबको अच्छा लगता है। बाबा वो बड़ी अच्छी बच्ची है, वो देखो ना कैसे पोलाइटली आके कहती है, कैसे थैंक यू करती है, वो हर आपको अप्रिशिएट करता है, हर एक अप्रिशिएट करता है। जैसे मैंने कहा, विद इन फैमिली एज वेल, विद इन फैमिली एज वेल। अब आपने ये इम्तिहान पास किया, थैंक योर पेरेंट्स, थैंक योर हस्बैंड, थैंक योर चिल्ड्रन कि आपने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया। वो आपका वक्त था जो मैंने किताबों पे लगाया, आपसे चोरी किया वो टाइम, आपने मेरे साथ कोऑपरेट किया। जी सर। इस तरह की बातें कहें, कहें। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। क्या मैं क्या थैंक यू करती फिरूं? नहीं, कहिए कहिए, दिल की बात है ये दिल थैंक से, सर दिल मैं से। भी थैंक यू कहना चाहती हूँ आपको सर। आपके लेक्चर सुन के, और मैंने आपको प्रेजेंट भी किया हुआ है। आप जो है आपने जिस तरह बताया सारा कुछ, तो सर थैंक यू सो मच। इट वाज एन ऑनर फॉर मी टू प्रेजेंट टू यू, टू बी अ प्रेजेंटर टू सच अ लेजेंडरी टीचर। तो सर मैंने सबको रिकमेंड किया अपनी फ्रेंड्स को कि आप लोगों ने सर के लेक्चर लाजमी सुनने हैं, और सर आप लोगों की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, आई एम लकी। देखो ना, हमारा ये कोर्स जो है यूनिक है। एनीवे, यूनिक इस तरह से, हम आपको कभी मिले नहीं, देखा नहीं, मुलाकात नहीं, और आप सारे पाकिस्तान में फैली हुई हैं। कोई खर्च से, कोई कराची से, कोई पेशावर से, इंटीरियर सिंध से, इंटीरियर पंजाब से, ये सारे। बल्कि इमरान शफी ने जो मुझे लिस्ट भेजी है, इस इम्तिहान में उन्होंने कहा जी 25 गर्ल्स पास, जिन्होंने कोर्स अटेंड किया था। और वो इंटीरियर सिंध से भी बहुत सारी लड़कियां हैं, और पंजाब में से भी, बक्कड़ से, अंदरून जो पेरिफेरी है हमारी, वहाँ से बहुत सारी बच्ची हैं। और बल्कि कहूँ तो लाहौर से सिर्फ एक लड़की है जिसने मेरा कोर्स अटेंड किया, और बाकी दूसरे शहरों से ज़्यादा है। तो वो थैंक यू करती हैं, तो कोर्स को भी स्ट्रेंथ मिलती है, हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। आई टोल्ड ऑल माय फ्रेंड्स कि देखो, मैंने उनको देखा नहीं, कभी मुलाकात नहीं है, 25 ऑफ देम पास्ट, पता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। और सर मैं डॉक्टर बात कर रही हूँ मुल्तान से। सर मेरा भी पास हो गया, मैंने आपको बहुत दफ़ा प्रेजेंट किया है। सर आपने मुझे इतनी मिस्टेक्स मेरी बताई, और मुझे वहीं पे वो मिस्टेक्स याद आती थी जो मैं फिर वहाँ पे मेरे से नहीं हुई मिस्टेक। सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू, थैंक यू। ना आप भी आइए फिर वो कॉन्वोकेशन सर मिलिए। कब है? आई थिंक इट्स ऑन 21st, यही इसी महीने की 21st। चलिए ठीक है सर, आई विल ट्राई। तो वो निश्चित में ही होगी। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर सलाम। जी सर मैं नुसरत बात कर रही हूँ। नुसरत, जी जी, सर मैं भी पास हो गई हूँ सर, थैंक यू सो मच। बड़ी बड़ी अच्छी बात है। आप सब आई वक्त निकाल के, वरने यही
लेक्चर के लिए तो रेगुलर, ये थैंक यू कहने के लिए कि आज क्या मैंने जाना है, आज मेरा नहीं नहीं ये सर, आपकी क्लास भी लेनी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी क्लास तो बिल्कुल नहीं छोड़नी। चलो जी वेरी सर। सर सर मैंने आपको केक भी भिजवाया था, सर मिला आपको? गुड। सर मैंने आपको केक भिजवाया था कौन आपके सा? घर पे। फिर दोहरा दीजिए। सर एक, अच्छा वो सर आप अपने फादर के साथ आई थी? नहीं सर, सर मैंने अभी किस दिन भेजा था, इमरान इमरान भाई को पता है सर, मैंने हॉस्पिटल भेजा था, आप लोग जा चुके थे, फिर मैंने राइडर को बोला था सर के घर पे दे आओ। पिछले मेरी बीवी पास करी है, कहती है केक आया था, इन्होंने खा भी लिया था, थैंक यू बोल दिया। सर ये बहुत छोटा है, आप ये बहुत छोटा है, आपने सर मुझे इतना डांटा था ट्यूसडे वाले दिन, आपने मेरी इतनी सारी गलतियां निकाली थी, थैंक यू सर, आपकी डांट काम आ गई। हाँ यहाँ ये कहना कि तुम ठीक नहीं किया, कोई डजंट मैटर, लेकिन उससे करेक्टिव मेजर्स हो गए, रेक्टिफिकेशन हो गए कि आप फिर वही बात इम्तिहान में नहीं दोहराएंगे तो फिर आपके नेगेटिव मार्क्स, फिर आप पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह आपकी थैंक यू सर। जी सर। बहुत बहुत खुशी हुई आप इतनी सारी आई, और मुल्तान से, इस्लामाबाद से, ऐसा ही करते रहिए, लेकिन आप सबको इम्तिहान पास कर लेना और बात है, अपनी अपनी पेशेंट केयर को इम्प्रूव करना और बात है। लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ पेशेंट। पेशेंट जो आए ना, आप ये सब सुनिए, जो पेशेंट आए आपके पास, वो एंटर तो होता है आपके कमरे में एज ए पेशेंट, लेकिन 2 4 5 मिनट आपके पास गुजार के जब जाए, वो कहे ये मेरी दोस्त डॉक्टर है, दोस्त, अ फ्रेंड डॉक्टर, वो फिर बार बार आपके पास आएगी। इसमें और कोई खास सीक्रेट नहीं है टू हैव बिगर प्रैक्टिस। छोटी सी बात है, हर मरीज को आप इस तरह से बोलो, प्यार से बोलो, और उसको एक्सप्लेन करो उसकी जुबान में क्या प्रॉब्लम है, तो वो आपको दोस्त जानेगी। डॉक्टर के पास वो आती सब, लेकिन जाते हुए वो आपको दोस्त जाने, बस अगर आप ये अडॉप्ट कर लेंगी एटीट्यूड टुवर्ड्स योर पेशेंट्स, यू विल हैव अ लार्ज प्रैक्टिस। इससे पहले मैंने कहा जो आपकी डेफिशिएंसीज हैं उनको दूर कीजिए, अपने सुपरवाइजर के पास जाइए कि जी मैडम आपने मेरी अच्छी ट्रेनिंग की, थैंक यू, देखो पास हो गई, गहरा गहरा गहरा। और साथ ही ये कहिए कि मैडम मैंने ट्रेनिंग में ये नहीं सीखा, मैंने वजाइनल हिस्टेक्टमी नहीं की, मैंने वो स्लिंग ऑपरेशन नहीं देखा या किया, या कुछ भी हो, वो मुझे प्लीज सिखा दीजिए। अगर आपके डिपार्टमेंट में नहीं तो किसी जगह जहां होता वहां टेलीफोन कर दें प्रोफेसर साहब को, आप के ये मेरी बच्ची है, इसको ये थोड़ा सा वक्त निकाल के ये सिखा। लर्न, थोड़ा लर्नने के लिए आप ही को कोशिश करनी पड़ती है, आप ही को बात आगे बढ़ाना। तो कोई आके खुद ये नहीं आपको जगा के पिलाएगा पानी, आप खुद जागिए, जाइए, सीखिए। वंस यू स्किलफुल डॉक्टर, नॉलेज आपने साबित कर दिया आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है, पास हो गए, लेकिन स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। और वो बहुत ज्यादा स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है, थोड़ी सी है वो। अगर आपने लेप्रोस्कोपी करनी है और नहीं सीखी तो मैं कहूँगा जरूर सीखिए। मैं तो आप पास हुई है तो इतनी कहें तो अगले पूरा लेक्चर दे सकता हूँ, हाउ सेट अप योर क्लिनिक, हाउ टू इनिशिएट योर प्रैक्टिस, हाउ टू इम्प्रूव योर प्रैक्टिस। ये सारी बातें मुझे कहने में कोई वो नहीं है, मेरी उम्र है, मैंने सीखा है, बहुत उम्र के साथ बंदा सीखता है, मुझे ये बताने में कोई जी सर, प्लीज
प्लीज़ सर, ये ज़रूरी बातें हैं बहुत ज़्यादा। सर, हमें प्लीज़ इस बारे में भी गाइड करिएगा। अगले बुध हम यही बात करेंगे। जितनी आपकी दोस्त पास हुई हैं, जरूरी नहीं कोर्स से पास हुई, वैसे ही पास हुई हैं, उनको लाइए। लेट्स स्पेंड 1 आवर नेक्स्ट वेडनेसडे ऑन दिस, के पास करने के बाद आपने क्या करना, हाउ टू लीप इनटू योर प्रैक्टिकल लाइफ। नाउ इट इज योर प्रैक्टिकल लाइफ, जी प्रैग्मेटिक। सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो इमरान अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर मैं पेशावर से बात कर रही हूँ, डॉक्टर शफीका। मेरा एग्ज़ाम पास नहीं हुआ, मेरी 58 परसेंटेज आई है और मुझे मेरी फ्रेंड्स ने आपके इस कोर्स का बताया कि सर का कोर्स ज़रूर अटेंड करो और उधर प्रेजेंट करो और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तुम्हारा हो जाएगा। तो सर मैंने आज आपका कोर्स पहली दफ़ा आई हूँ। जरूर आइए, बल्कि अपने दोस्तों को कहिए, ये तो मुफ्त का कोर्स है, इसमें कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ आपने वक्त निकालना है। बुध को पहले मैं 9 से 10 लेता था, इमरान शफी को 9 सूट नहीं करता, वो कहता है 9:15 पे, क्योंकि इसने रास्ते में अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना हो। तो आज से ये 9:15 से 10:15 हो गया है। तो इमरान का मुझे ख्याल करना पड़ता है। मैं नहीं कह सका इमरान को कि एक ही है, तू बंदोबस्त कर, मेरा कोर्स तो 9 से 10 ही होगा। उसने, इमरान ने मुझे ये कहा कि जी रास्ते में ट्रैफिक होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, स्कूल लेट होते हो गए, इसलिए आप 9:15 का, वो बहुत ही, हम 15 मिनट इधर उधर क्या फर्क पड़ता है, हम कर लेंगे। ये जरूर शफीका प्रोग्राम पेशावर आप अपने दोस्तों को, औरों को भी कहिए। जो क्या है, मेरे सामने इस वक्त 40 बैठी हूँ, 50 बैठी हूँ, 100 बैठी हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये वो है कि अगर इससे बेनिफिट होता है तो ज्यादा लोगों को, ज्यादा लोग पास हो जाए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों में ही आप फेल होते हैं। ये तो नहीं होता कि आपने किताब नहीं पढ़ी, आपने वो कोई और कोई गाइडलाइंस नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी होती है, लेकिन मुश्किल यही हो जाती है सर, कि सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी क्लासेस जो है ना पिछली, वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। और आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, वो फिर आप रेगुलरली अपलोड करते हैं, तो हम वो पिछली वाली कोई अगर हमसे मिस हो जाए या उससे पिछला कोई टॉपिक हम देखना चाहें तो वो हम उधर से सुन लेते हैं। उसका भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है सर। अच्छी बात है। आई थैंक द IT डिपार्टमेंट ऑफ आवर मेडिकल कॉलेज एंड इमरान शफी। न्यूक्लियस तो इमरान शफी है, ये सारा कुछ करता है। जो जो भी हमारी किताबें हैं सबकी रिवीजन, एडिटिंग, ये सारा न्यूक्लियस यही है। ही इज ए गुड मैन। सर आपकी बुक पेशावर में नहीं है, इधर प्रिंस वालों से मैंने पूछा है लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं अभी अवेलेबल नहीं है। चलो फिर मैं कहता हूँ इमरान को, पैरामाउंट वालों से कहे कि जी वो तो करे, वो करेंगे तो बिकेगी, वरना इनको स्टोर में पड़ी तो नहीं बिकेगी। सर वो ऑनलाइन अवेलेबल है, वो डायरेक्ट उनके व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं, मुझे ये व्हाट्सएप कर दें, मैं इनको नंबर शेयर कर दूंगा। चलो जी, ये आपको नंबर देगा, उस नंबर पे कीजिए, वो अवेलेबल कर देंगे। थैंक यू इमरान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं रुखसाना बात कर रही हूँ अलीपुर से। सर थैंक यू वेरी मच, मेरा एग्ज़ाम पास हो गया था सर, हमने आपके बहुत लेक्चर सुने, आपको प्रेजेंट भी किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको और मैडम शहनाज को। वेरी गुड। देखो ना, अलीपुर में तो कोई बड़ा अस्पताल नहीं, कोई मेडिकल का, आपने वहां बैठ के तैयारी की, जी सर। आपको पता है कि आपने हिम्मत की वहां बैठ के ऐसे, तो वरना पर मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देती, वो बहुत चल भी जी जाती, लेकिन जी अपने आप सर। प्रूव किया आपने, और अब वो सर्टिफाइड भी हो गई कि आप गायनेकोलॉजिस्ट हो, FCP SO। तो जी सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि सर घर बैठ के हमने आपको सुन के हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ा और हमने तैयारी कर ली। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये ग्रुप बनाया। अच्छी बात। ये एक बात मैं कह दूं, माशाल्लाह आप सब पास हो गई, जी फिर सर।
इल्म को बेचो ना बाबा, अल्लाह ताला ने ये दिया है, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट फैलाओ। ये जो प्रोफेसर पैसे लेके कोर्स चलाती है, मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है कि बाबा आपको अल्लाह मियां ने इल्म दिया है, इसको आगे बांटो, बांटो। अच्छी बात है तो उसको बांटो, इससे ही हमारा मुल्क अच्छा हो जाएगा, इससे ही बेहतरी हो जाएगी सोसाइटी में। तो आप भी, अब पास हो गई हो, तो आपके साथ जो तैयारी कर रही हैं, अंडर ट्रेनिंग है, उनको ऐसे ही पकड़ के, मैं तो जबरदस्ती पकड़ के बिठाया करता हूँ, जाओ बैठो। जी सर, इंशाल्लाह। तो आप ये एटीट्यूड करेंगे, हम तो अच्छा पाकिस्तान बन जाएगा, हमारी जी स्पेशल। सर। तो अस्सलाम प्लीज। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं डॉक्टर हादिया हूँ, आई एम फ्रॉम लाहौर और इट इज़ गोइंग टू बी माय लास्ट अटेम्प्ट। और मैं लास्ट वाली मैंने टोक्स दिया था, इस दफ़ा वाला मैंने नहीं दिया एंड आई लॉस्ट माय एग्जाम एट 59। आई मस्ट हैव मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। और एक और चीज़ जो मैं कहना चाहती थी कि मैं यूट्यूब पे आपके लेक्चर्स रैंडमली सुनती होती थी, बट मैंने कुछ कोर्सेज अटेंड किए जो मेरी इस्तात में उस वक्त रखती थी उनको ज्वाइन करने की। एंड आई जस्ट यूज टू थिंक कि आपका ना कोई बहुत ही एक्सपेंसिव कोर्स होगा एंड हाउ कैन आई ज्वाइन दैट। और इफ़ यू रिमेंबर देयर वाज अ गर्ल डॉक्टर फरजाना एंड नाजिश इन द लास्ट टॉक्स टाइम, शी वाज अ वेरी गुड प्रेजेंटर। और वो मुझे एक जगह पे मिली और उसने मुझसे कहा कि तुम वहां पे क्यों नहीं प्रेजेंट करती हो। तो मैंने कहा कि वो तो बहुत महंगा होगा, अब मैं आई डोंट थिंक सो कि मैं उसको पे कर सकती हूँ ना, राइट नाउ आई एम जॉबलेस एंड ऑल दैट। और तुम्हें कहती हो तुम कितनी बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता है कि सर तो किसी को कोई पैसे चार्ज करते ही नहीं है। और वो दिन और आज का दिन, मैंने आज तक अपनी पूरी गायनी के इस सारे इरा में मैंने इतना कोई जेनरस इन शेयरिंग ऑल द नॉलेज और इतना ज़्यादा मोटिवेशनल बंदा कोई भी नहीं एक्सपीरियंस किया। अल्लाह मियाँ हमारे एग्जाम पास करवा दे, बट द थिंग व्हाट यू आर गिविंग टू अस पाकिस्तानीज नोबडी हैज एवर गिवन। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आप हमें सिखा रहे हैं कि इल्म शेयर करने की चीज़ है, बांटने की चीज़ है, बेचने की चीज़ नहीं है। थैंक यू सर। नहीं नहीं, इंशाल्लाह आप सब इसी बात को आगे बढ़ाएंगे तो इसी शमع से शमع जलती है। एक दिए से रोशन नहीं होता, दिए से दिया जलता है तो फिर सारा कमरा चकाचौंध हो जाता है। इतनी इसी तरह आप इन्हें फैलाएंगे, आप पढ़ाएंगे, आपका पढ़ाया हुआ एक शख्स भी आपको इतनी दुआ देगा कि आपका, आपकी दुनिया भी और आखिरत भी। मेरी अम्मी यही कहा करती कि इल्म फैलाओ, इससे दुनिया भी बनती है और आखिरत भी बनती है। अल्लाह ताला को भी पसंद है ये बात, नेक इल्म को फैलाना, नेक इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाना। तो आप भी कीजिए, जरूर कीजिए। और बार बार प्रैक्टिस करने से फिर आप खुद बेहतर हो जाते हैं, आपको अंदाजा हो जाता है ये बात इस तरह से कही जाए तो बेहतर होता है। मैंने फाइब्राइड 1000 दफा पढ़ाया होगा, हर दफा पढ़ाने के बाद मैंने तो उसको रिव्यू किया है, रिव्यू करता हूँ मैं कि आज की क्लास कैसी थी। तो फिर लगता है कि नहीं, ये बात ऐसे कही जाती तो और बेहतर हो, तो और बेहतर होती जाएगी आप। और यही है अल्लाह ताला की बरकत, यही है अल्लाह ताला की बरकत। अरे वेरी वेरी गुड, माशाल्लाह आप इतनी सारी आई, 6 7 8। ये पहली दफा आप इतने सारे आए इस क्लास में ये बताने के लिए कि आप पास हो गए। हादिया आप भी पास हो जाओगे इंशाल्लाह। अजी दुआ। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच। चले चल, मेरा ख्याल है हमने 15-20 मिनट इसमें लगा दिए, तो ये भी पार्ट अच्छा था, यूजफुल था। अच्छी बात को दोहराते रहना चाहिए। तो मैंने आज फैसला किया था कि मेल इनफर्टिलिटी और एंडोमेट्रियोसिस दोनों तो नहीं कर सकेंगे आज। पिछली दफा मेल इनफर्टिलिटी हमने की थी, लेकिन इतनी अच्छी तरह नहीं हुई, तो इसलिए वो 2 केस मैंने रिवाइज करके थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन डाल के
आज डाले हैं। पहले के लिए लास्ट क्लास जो थी उसमें एक बच्ची थी फातिमा, शी वांटेड टू प्रेजेंट, लेकिन वक्त खत्म हो गया था। मैंने उससे वादा किया था कि अगले लेक्चर में मैं तुम्हें जरूर चांस दूंगा। फातिमा है क्लास में? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आप आ गई, अच्छी बात। चलो फातिमा पहला सर ये मेल इनफर्टिलिटी का। जी जी बिल्कुल वही है। जी जी, कहाँ से बोल रही हो? इस्लामाबाद से सर। चलो इस्लामाबाद से। तो केस है एज 30, मैरिड फॉर 1 ईयर, लेकिन शुरू से ही दे आर ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी, तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी फॉर 1 ईयर, और आप तक आने से पहले उसने कोई अपने ओवुलेशन टेस्ट भी करवाए और ट्यूब टेस्ट भी करवाए, वो तो ठीक है दोनों। जी सर। देखिए उसके हस्बैंड को है सिवियर ओलिगोस्पर्मिया। ये आज की बात, ये आप अपनी प्रैक्टिस में कोई मेल जरूर रखिए जो हस्बैंड्स को एग्जामिन करे। आप खुद नहीं करती कोई बात नहीं, लेकिन कोई मेल नर्स रख लीजिए, कोई डॉक्टर है पास तो वो उससे शेयर कर लीजिए कुछ। तो उसने देखा उसके अनडिसेंडेड टेस्टिस थे, जो 12 साल की उम्र में ऑपरेशन हुआ। लेकिन जी सर। जी सर। उसका सीमन काउंट जो है वो है 0.14 मिलियन, नो मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी 1%। काफी लंबी हिस्ट्री होगी, कहे तो मैं दोहरा देता हूँ। जी सर, प्लीज ये थोड़ा सा सिनेरियो को रिपीट कीजिएगा कि एज 30, मैरिड फॉर 1 ईयर, ट्राइंग फॉर दैट ईयर, वाइफ के ओवुलेशन टेस्ट भी ठीक है, ट्यूब्स के टेस्ट भी ठीक, हस्बैंड का रिपोर्ट आई तो काउंट इज 0.14 मिलियन, नो मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी ओनली 1%, और उसकी मेल ने हिस्ट्री दी, he was born with undescended testes, जिसका 12 साल की उम्र में ऑपरेशन हुआ, और अब ये ओके सर। जी सर, थैंक यू सो मच सर। After mutual introduction and greeting, I would like to ask about the age of husband. सर, ये जो आपने एज बताई है 30 years, ये मेल की एज है या फीमेल पार्टनर की एज है? मेल पार्टनर की, मेल की तो बोली नहीं मैंने। ओके सर, फीमेल की। I would like, after mutual introduction and greeting, I would like to ask about the age of the husband, any previous marriage of both partners, occupation of the husband, smoking addiction, plus alcohol intake, any history of alcohol intake, and then either. अब मैं 1 मिनट रुको। जी सर। ऐसे केस में जहाँ एक पार्टनर की हिस्ट्री इस तरह से बता दी गई हो, तो आपका पता होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, female partner has been investigated and found that there is no cause of infertility in her. Hence, I will concentrate on the husband. ये फिक्रा। तो इनफर्टिलिटी की इन्वेस्टिगेशन में अगर एक पार्टनर
तो वो ताकि आपको Fine. कि मैं फिर भी उसका ओवुलेशन टेस्ट करूंगी और लैप्रोस्कोपी करूंगी, हिस्टो करूंगी, ये करूंगी, वो आपने एक फिक्रे से उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। उसका एक लफ्ज भी ना बोले अब के इस सारी उस 7-8 मिनट में अबाउट द वाइफ, यू विल बी ऑलराइट। लेकिन ये फिक्रा बोले बगैर आप वो कह सकते हैं बस वाइफ की नहीं, क्यों चुप करोगे और वो उसको क्या कहोगी, ये करोगी, वो तो आपका वक्त जाया करेगी आपके एग्जाम में। Okay, तो sir. आज का पहला जो लेसन है, इन केस ऑफ इनफर्टिलिटी, अगर एक की रिपोर्टें आपको बताई जाती है ठीक है और दूसरे की नहीं, तो आप कहिए इन दिस केस मेल पार्टनर की इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं, I will concentrate on husband, whereas wife tests for ovulation and tubes are okay. ये पहला फिक्र है। चलो फिर दोबारा शुरू करो बात। After mutual introduction and greeting, as according to the history, in this case, male partner investigation shows in this case as a female partner investigation was done already, and these labs were normal, and husband. And according to the history, husband has a severe oligospermia. Very good. I will like to take his history, examination and investigation. Uh, ये बोर्ड पास हो गया, पहले मैं पास हो गया। and her in this of age that I would do आपकी आवाज बंद हो गई, कट जी गई। सर सॉरी हाँ, what समथिंग रॉन्ग, आवाज जी सर आपके कंप्यूटर में कुछ है क्या? देखते हैं। चलो फिर बोलो जल्दी बोलो, क्योंकि वो फिर बहुत कम रह गया। हेलो हेलो खत्म जी ऑफ सर हो अभी गई, आवाज आ रही है अब आ रही। जी सर हाँ, अच्छा सर इसमें अभी सबसे पहले हमने जो है कि after mutual introduction and greeting, as in this scenario, as this is the case of male infertility in the history mentioned, and the female on the female sir like मतलब female में जो है कि in female her ovulation and tube test were normal. Her investigations were normal, and I would like to investigate male partner. And in history, I would ask about the age of the husband, any previous marriage, occupation of the husband, smoking addiction, either couple were living together or not, any coital problems, any history of local surgery, as history of local surgery already in like. He was operated for the undescended testes, and previous any history of previous comorbidities, hypertension, diabetes, and psychotic disorders, history of any medication taken. no 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 जी सर इसलिए ना ना ना, आपने कहा ना हस्बैंड की हिस्ट्री लूंगी फिर फिजिकल एग्जामिनेशन को। आपने दूसरा पहला फिक्र आपका होना चाहिए, इन दिस केस the male partner or the husband had undescended testes which were corrected at the age of 12 and now severe oligospermia. सर यहाँ सर्जरी की डिटेल्स लेने हैं ना 12 साल की उम्र में हुई ना उसकी। मैंने कहा ना undescended testes operated at the age of 12, whereas undescended testes पहले 2 साल में ही नीचे आ जाए तो सर्वाइव कर जाते हैं, उससे बाद सर्जरी कोई यूजफुल नहीं होती। सिर्फ उसके बाद जो सर्जरी होगी अनडिसेंडेड टेस्टिस को नीचे लाने की, उसका फायदा पेशेंट को ये होगा कि वो कैंसर नहीं होगा उसको,
वरना अनडिसेंडेड ऊपर ही रह जाए तो ये रिस्क होता है, हाई रिस्क है। वो अपने टेस्टिस एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर, देयर कैन बिकम कैंसर। देखा? अब हम शुरू करते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी आप ये 7 मिनट की बजाय 3-4 मिनट में कवर कर लेंगे। तो पहला फिक्रा तो वो बोल दिया, वाइफ इज ओके। दिस केस आपने उसकी हेल्थ जो आते नशा करता है कि नहीं करता, और हाइपरटेंशन, डायबिटीज, सब कुछ बोल दिया। जी सर। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है कि अनडिसेंडेड टेस्टिस 12 साल की उम्र में ऑपरेशन। अब स्वेयर लगे इस पर, ये मैंने 3 बातें आपको बता दी है। तो आपने कहना ये है कि इन दिस केस अनडिसेंडेड टेस्टिस वर brought down at the age of 12, which was too late. Which was too late. That's why अब उसकी ये रिपोर्ट ऐसी है। अब इसको आप क्या करो? अब इसको आप क्या करो? और पेशेंट कपल को कैसे ठीक करोगे? आपकी डायरेक्शन यही है। चलो, आपने कह दिया कि बीवी ठीक है, टेस्टिस दे जो लेट इन एज 12 ईयर पे नीचे लाए गए। यहाँ से आगे चलो। सर इन्वेस्टिगेशंस जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन तो हमने इसके ऊपर वो कमेंट करूँ ना, इसी के स्टेप बिल्कुल ठीक आपने। I like to examine and find out के हिस्ट्री में हम देख लिया कि उसके टेस्टिस कहाँ पे हैं, स्टेशन क्या है उनका, आर दे मार्क इन द ग्राइन और स्टिल ऊपर है। ये फिजिकल एग्जामिनेशन में ये आफ्टर जनरल जी after general physical examination, then I will like to do a local examination in the presence of the urologist. Then I will do the BMI of the patient. First, I will do the BMI of the patient. Secondly, I would like to see the presence of testes either in the inguinal region or or the testes are undescended. Presence of any varicocele, hydrocele, or the size of the testes. I would like to see any scar mark of previous surgery in inguinal region. ना आप वेरिकोसिल हाइड्रोसिल रूटीन पे पहुंच गए, क्या हो गया है? कितना हुआ जरूरी नहीं है कहना। यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट आपने एक लफ्ज बोला पहला कि आई वुड लाइक टू फाइंड आउट द स्टेशन ऑफ टेस्टिस के, वो लोकेशन कहाँ पे है। उसके टेस्टिस का साइज देखना है, उनका वॉल्यूम देखना है, उनकी कंसिस्टेंसी देखनी है। आप नॉर्मल जो लिखा हुआ किताब में हाइड्रोसील, वेरिकोसील और वगैरह वगैरह छोड़ो। यहाँ पे अंडरस्टैंड ऑपरेशन किया, लोकल एग्जाम हो जाती है तैयार, ये कर लेती हूँ हाँ बस चीजें। आवाज ठीक नहीं आ रही, कट कट। फिर बोलो। जी सर। हाँ जी, आप बोलो। I would like to do the after general physical examination, I would like to do the pelvic examination on local examination. I would like to see the station of the testes, size of the testes, volume of testes, and either testes are undescended or in the inguinal region. ये हुई आप इस तरह करेंगी तो यही पे पास हो। Okay sir. Remain focused on to the problem. Okay sir. यहाँ प्रॉब्लम हमें सीधी सीधी बताएगी कि बीवी के अनडिसेंडेड से 12 साल की उम्र में ऑपरेशन हुआ। बस आपने वो टेस्टिस पे गौर करना जो आप किया। चल तो वो देख लिया आपने, वो जब they are still lying high up
totem, they are small on both sides. बोलिए आगे. Then I will proceed for the investigation. Before proceeding for the investigation, I will ask about any previous investigation done and treatment taken. Then I will, first I will do the baseline investigation, then specific investigation like husband semen analysis will be ask about the recent and the previous report, serum FSH, LH, and serum TSH, serum testosterone. वो बाद में आपने सीमेन एनालिसिस को रिपीट करना है, तो फिर वो 3 बातें बोले, उसमें क्या देखेंगे? उसमें काउंट, मोटिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी, ये 3 लफ्ज बोलने हैं. ओके सर. फिर बोलो. ओके सर. हाँ. And Sir. semen analysis and look for total count and motility and morphology. Okay, sir. After examination, I will proceed for the investigation. First, I will advise husband semen analysis, in which I will see the total sperm count, total sperm count, motility, morphology. ठीक, आगे चलो. अब आप यहाँ तक पहुंच गए ना. अब बाकी छोड़ो, चूंकि बीवी का तो सब कुछ ठीक बताया गया है. जी अब सर. आपने फिर यहाँ पे ये कहना है कि there are 3 possibilities. जी सर. एक तो ये जो पहली इंफॉर्मेशन दी गई है, काउंट इज 0.14 मिलियन, मोटिलिटी नहीं है, मॉर्फोलॉजी 1%. ये जो फाइंडिंग है वो कंफर्म होगी, एक पॉसिबिलिटी. दूसरा, रिपोर्ट इससे बेहतर है बट नॉट नॉर्मल. तीसरा है कि रिपोर्ट नॉर्मल. ये तीन ही पॉसिबिलिटी होंगी ना. जी सर, एग्जैक्टली. या ऐसी ही रिपोर्ट आ जाएगी या इससे बेहतर होगी लेकिन नॉर्मल नहीं, या बिल्कुल नॉर्मल आ जाए. तो आप आसान कर लिया अपने लिए, पास होने का दरवाजा खोल लिया आप. ये 3 लफ्ज अब आसान है. इफ द रिपोर्ट इज नॉर्मल, देन आई विल एक्सप्लेन कि बीवी के ठीक है, ठीक है, तुम्हें 1 साल ही हुआ है, लिव नॉर्मली, इंशाल्लाह प्रेगनेंसी हो जाएगी नॉर्मल. दूसरी रिपोर्ट में ओलिगोस्पर्मिया है, डिपेंडिंग अपॉन morphology and motility. If they are below normal but they are good, I will advise IUI. अगर वो इतनी ही है जितनी आपको बताई गई है, तो उसके लिए I will explain difficulty that even in IVF the success rate is going to be low, but the only hope is in IVF. ICSI. आपने 4 मिनट में अपने आप को तो आज के इस केस में मेरा आपको ये है, एक पार्टनर के टेस्ट बताए गए हैं आपको, तो वो कह दीजिए वो पार्टनर के टेस्ट ठीक है. आई विल लाइक टू इन्वेस्टिगेट द अदर पार्टनर. यहाँ पे आज अदर पार्टनर है हस्बैंड, जिसकी ये हिस्ट्री है. अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री आपने एग्जामिनर को बताना है. चूंकि 12 साल की उम्र में ऑपरेशन हुआ, इस likely it will not be successful. However, I will like to examine locally testis की लोकेशन कहाँ है, उसका साइज क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, और other abnormality.
उसके बाद आई लाइक टू रिपीट द टेस्ट एंड फिर खुद ही बोल दीजिए और रिपीट टेस्ट। देयर 3 पॉसिबिलिटी, यही रिपोर्ट आए, इससे बेहतर बट नॉट नॉर्मल और नॉर्मल। नॉर्मल होगा तो कह दो कि 1 साल ही हुआ है, कोई बात नहीं, हो जाएगी प्रेग्नेंट। अगर ओलिगोस्पर्मिया आया है उसका जवाब IUI हो सकता। अगर यही सीवियर ओलिगोस्पर्मिया है फिर उसका जवाब ICSI या IVF है, लेकिन उसके चांसेस भी कमजोर हैं, कम है। तो फातिमा, जी सर। मैं 3 मिनट देता हूँ, जो मैंने जी बोला सर। रिपीट करके दिखाओ। ये पेशेंट है एज 30, बीवी के ट्यूबे भी ठीक है, ओवुलेशन भी है, हस्बैंड का अनडिसेंडेड टेस्टिस था, 12 साल की उम्र में ऑपरेट। बोलो। और ये रिपोर्ट After mutual introduction and greeting, as according to the history, as the female partner is okay in her investigation and labs were within normal range, I would like to investigate the male partner. According to the history, as he has undescended testes, which was corrected at the age of 12 years, they have the less success rate. However, I would like to examine local. I would like to do the after general physical examination and want to check the BMI of the patient, and then I would like to do the local examination to assess the station of the testes, size of the testes, volume of the testes, and whether the testes are undescended or in the inguinal status of the testes. Then I would like to repeat the husband semen analysis report. In which I would like to see the 3 parameters: total sperm count, motility of the sperm, and morphology of the sperm. Then, then I will counsel my patient in detail regarding the possibility of the this test. Might be this report will be come after repeat test will come with same results, and there is a possibility, second possibility, either report is normal, as the couple is married for 1 year, they can wait and might be they will conceive, live normally, and might they will conceive and with natural conception. And if the report shows oligospermia, it's depending on the motility plus morphology. If both parameters will decrease, then if there is a only oligospermia, then I will offer them IUI. And if there is a severe oligospermia, then I will offer them IVF and ICSI, with the statement that there is a very less, yeah, only hope might be they will conceive. And these are the 3 possibilities. Then I will counsel them in detail and tell the risk, the benefit of only the corrected surgery for the undescended testes at the age of 12 only reduce the risk of malignancy in future. वेरी गुड। आपने ये सारा कुछ 5 मिनट में बोला है, और आप खुद ही अब जब क्लास खत्म हो जाएगी बैठ के वैसे असेस करना कि इस तरह से बोलने से आपका रिजल्ट क्या होगा, जैसे पहले बोल रही थी। सी रिमेन फोकस, तो आपको उसी को आगे बढ़ाना है, उसी को आपने तो पास हो गए। इस तरह से बोलोगी तो कौन तुम्हें फेल कर सकता है। थैंक यू सो मच सर, आपने चांस दिया और आपने ये एक्सप्लेन किया, तो वो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म की समझ आई, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू इम्प्रूव फर्दर। जो सर ये प्रॉब्लम फर्स्ट केस प्रेजेंटेशन थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन भी थी, और मैंने काफ़ी प्रैक्टिस भी की, काफ़ी सिनेरियोज के आपके लेक्चर्स भी सुने थे, लेकिन शायद वो मेरा जो ट्रैक था कि वो नॉर्मल, मतलब मैंने जो पैथोलॉजीज पढ़ी थी उसी को मैंने फॉलो किया, और उन्हीं को ही मुझे लगा कि इसमें भी इसी तरह यही लेआउट लेके चलूँ।
लेकिन अब समझ आ गया कि ये अगर पूरी मेल पार्टनर की अगर हिस्ट्री मेंशन है कि उसमें सारा डिटेल बताई गई है तो फिर ये लेआउट होगा कि इस तरीके से चलना है। उस पे और उस पे बात को आगे चलो। चलो सर हाँ जी जी सर मेल में हाइपोगोनेडोट्रॉफिक हाइपोगोनेडिज्म हो तो उसकी ट्रीटमेंट आप थोड़ा बताएंगे सर? जी। तो बात यह है कि हाइपोगोनेडिज्म का मतलब है कि पिट्यूटरी में डिफेक्ट है, उसका एफएसएच बन नहीं रहा, टेस्ट स्टिमुलेट नहीं हो रहा। उसका ट्रीटमेंट तो यही है, फिर एफएसएच उसको दीजिए फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये बात याद रखिए। ओवुलेशन की निस्बत स्पर्मेटोजेनेसिस में फर्क ये है कि जो आज स्पर्म बना टेस्टिस में, वो 3 महीने के बाद 90 डेज के बाद मेच्योर होके बाहर आएगा इजैकुलेशन। इसलिए जो भी टेस्टिस को स्टिमुलेट करने का ट्रीटमेंट देंगे आप, वो उसका रिजल्ट 3 महीने बाद देखेंगे आप। ये पेशेंट को भी बताना है, एग्जामिनर को भी बताना है कि जो अगर उसके टेस्टिस में कोई आपने बोला हाइपोगोनाडिज्म है, तो हम उसको ग्लैडप्रोफिन देंगे टू स्टिमुलेट टेस्टिस, but the result will be seen after 3 months. उससे पहले कोई फायदा नहीं। सर वो कैसे देते हैं? वो कैसे देते हैं सर? वो कैसे देते हैं, मतलब वीकली या डेली हिसाब से? जनरली ये एफएसएच के टीके जो है उनमें डोज होती है 5000 यूनिट एक एम्प्यूल। मैं तो देता हूँ कि एक एम्प्यूल को तोड़ के दो तो आधा आधा, और हर 3 दिन के बाद टीका लगे, हफ्ते में 2 टीके लगे। सर जीएनआरएच भी दे सकते हैं ना, मतलब इसमें जीएनआरएच के इंजेक्शंस वो भी दे सकते हैं ना? जीएनआरएच ऑफ कोर्स जीएनआरएच एंटेगोनिस्ट अवेलेबल है। जीएनआर ये जो एफएसएच है तो ये गोनाडोट्रोपिन से ही है ना। तो इसलिए आप आईवीएफ में तो पहले ओवुलेशन को स्टिमुलेट करने के लिए एफएसएच दिया जाता है, वो डिपेंडिंग अपॉन लॉन्ग टर्म लॉन्ग प्रोटोकॉल शॉर्ट प्रोटोकॉल। तो उसके बाद फिर आखिर में 1 दिन के लिए एलएच दिया जाता है टू ट्रिगर ओवुलेशन, और वो एलएच लगाने के नेक्स्ट डे आप ओवर पिकअप कर लेते हैं और दे आर मेच्योर ओवर। तो अब आईवीएफ में पहले एफएसएच दिया जाता है ऑलमोस्ट 5 to 10,000 यूनिट पर डे। वेरियस रिजीम में किसी में 3 दिन दिया जाता है, किसी में लंबा दिया जाता है। तो और ये देने के बाद फिर आखिर में वो, और इसी में चूंकि हाइपोगोनाडिज्म है, दोनों में चाहे फीमेल है चाहे मेल है, गोनाडोट्रोपिन्स जो वहां से रिलीज होते हैं तो वो स्टिमुलेट कर, इन केस ऑफ वुमन एफएसएच और बाद में एलएच, और मेल में हमें सिर्फ एफएसएच की जरूरत है। ये दिए जाते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। मर्दों में मैंने अभी 3 और उससे हाइपोगोनाडिज्म और मेल में भी अगर वही एक वजह है फेलियर, तो वो स्पर्म। चले, ये तो सर हमने एक ही केस किया जी। सर क्लोमिड और लेट्रोजोल का भी तो रोल होता है ना मेल इनफर्टिलिटी में, ये भी तो देते हैं ना सर? ये कैसे देते हैं और किस पेशेंट्स में देते हैं? मैं देता हूँ क्लोमिड 1 टैबलेट डेली मर्दों में, लेकिन हाउ इफेक्टिव इट इज, तो जो सही इफेक्टिव है वो मैंने बोला, वो मैंने पहले बोला। आप इम्तिहान में सर ये भी क्लोमिड भी हाइपोगोनेडोट्रॉफिक हाइपोगोनेडिज्म वाले पेशेंट्स को देते हैं या मतलब दूसरे पेशेंट्स? को देते हैं, उन्हीं को देते हैं। तो अगर एफएसएच आप टेस्ट करें बड़ा हाई आ जाए,
इसका मतलब द डिफेक्ट इज इन द टेस्टिस, नॉट इन पिट्यूटरी। तो टेस्टिस में क्या डिफेक्ट है वो एग्जामिनेशन से देख लीजिए, या सर फिर उसमें तो स्पर्म डोनेशन होगा ना उसका ऑप्शन। जी सर अगर टेस्टिस में डिफेक्ट है तो उसका जैसे कि उसमें स्पर्म डोनेशन उसका वो ऑप्शन होगा ना क्योंकि उसके लिए। फैक्ट्री बंद है, बाहर से जितनी मर्जी इलेक्ट्रिसिटी भेजो वो काम ही नहीं करेगी। तो फिर आपने सही कहा, फिर डोनर लो, डोनर स्पर्म, उसका उसका इलाज ये नहीं है जो FSH या ये ना कोई बर्तन पड़े हैं भाई, किचन में रखने थे। हाँ जी ये वाले क्या फिर सर बोलिए जैसे जी सर बोलिए। जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट में जैसे वास डिफरेंस बायलेटरल ब्लॉकेज होता है तो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं सर? ये अगर वास डिफरेंस में ब्लॉकेज है फिर तो सीधा फाइन नीडल एस्पिरेशन, FNAC वो कीजिए, सुई एपिडिडिस में डाल के एस्पिरिन का लीजिए, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ स्पर्मेटोज़ोआ हो जाएगी। दे डिपेंडिंग ऑन देयर काउंट दे कैन बी यूज फॉर IUI, या थोड़े हों तो फिर सीधा ICS है। सर ब्लॉकेज को करेक्ट करने वाला ऑप्शन नहीं होगा इसमें, ब्लॉकेज है तो? ठीक है, यूरोलॉजिस्ट कोशिश करते हैं कि पहले विजोग्राफी कर ली, फिर जहाँ ब्लॉक है उसको सर्जिकली करेक्ट कर दिया, उसके रिजल्ट इतने सक्सेसफुल नहीं है वो ट्रीटमेंट, बट द रिजल्ट आपको एज कम्पेयर टू IVF इस तरह से FNA करने। ओके सर, थैंक यू सर। चलो सर जी, हाँ जी हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि अगर तो सिनेरियो में एक रिस्क फैक्टर ऑलरेडी बताया गया है, जैसे कि इसमें अनडिसेंडेड टेस्टिस था और सर्जरी की हिस्ट्री थी, तो हमें बाकी रिस्क फैक्टर्स को रूल आउट नहीं करना। अगर ऑलरेडी दिया गया है रिस्क फैक्टर जस्ट लाइक स्मोकिंग और मेडिकल डिसऑर्डर्स वगैरह, ये हमें चीजें नहीं पूछनी हिस्ट्री में। पूछने पर पता नहीं ये नहीं का लफ्ज इस्तेमाल करें, मैं कहूँगा फोकस ऑन टू द प्रॉब्लम विच इज गिवन टू यू। ओके सर। कर रहा मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ, ये जो पॉजिटिव जो नेगेटिव बात आपको ये है कि यहाँ अनडिसेंडेड टेस्टिस वगैरह वगैरह, हम उस पर फोकस करें, उसको लेके चलेंगे, बजाय इसके कि बाकी सारी बातें ओवुलेशन के टेस्ट कैसे हुए, ट्यूब्स का टेस्ट कैसे हुआ और वगैरह वगैरह वगैरह। आपके पास टाइम ही 6-7 मिनट, इसलिए रिमेन फोकस ऑन टू द प्रॉब्लम प्रेजेंटेड टू यू। वो जो आपको डेटा दिया है उसमें प्रॉब्लम ढूंढे, आप उसमें प्रॉब्लम ढूंढे, व्हाट्स द प्रॉब्लम। ऐसे टुडेज केस द प्रॉब्लम इज नॉट इन द वाइफ। मैंने जानबूझ के कह दिया कि उसकी ओवुलेशन भी हो गई है, टेस्ट उसकी ट्यूब्स भी टेस्ट हुई। कीप यू फोकस ऑन योर मैन। अगर जी सर। अगर ये ओवुलेशन टेस्ट ट्यूब टेस्ट ना कहा होता तो आप कहते हैं यहाँ पे मैं मर्द को इन्वेस्टिगेट करूंगी, हस्बैंड को। However, the wife's ovulation and tubes will be tested after we have completed investigation of the husband. मैंने तो दे दिया ना कि उसके टेस्ट हो चुके हैं, वो ठीक है। अगर नहीं दिया तो पहले आपने हस्बैंड की जो प्रॉब्लम दी गई है उस पर फोकस कर, और कहने के बाद में मैं बीवी के टेस्ट करूंगी, यस सर। बजाय इसके कि पहले आप बीवी पे शुरू हो जाओ, उसके ओवुलेशन के सारे टेस्ट बोलो, फिर ट्यूब्स के टेस्ट बोलो, और 7 मिनट में से 4 मिनट उधर चले गए, और फिर हस्बैंड पे आओ, हस्बैंड के लिए 3 मिनट कंप्लीट ही नहीं होगी आपकी बात तो कंप्लीट होगी हस्बैंड की सारी बताने में, इसलिए पहले उसको बोलो, जी सर। पहले उसको बोलो।
जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर अगर एस्थेनोट्रेटोजोस्पर्मिया है तो उसको सर कैसे मैनेज करेंगे? सर इस दफा एग्जाम में भी आया हुआ था ये स्टेशन। अगर अस्तीनो दैट मीन और आप मोटिलिटी इफेक्ट वहाँ आईयूआई भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने तो इंजेक्ट करना है आईयूआई में सीमन इनटू द यूट्राइन कैविटी, वहां से स्पर्म भाग के विद देयर मोटिलिटी पहुंचेंगे ओवम तक जो फ्लोपियन ट्यूब में होगा। तो वो सफर तो उन्होंने खुद ही तय करना है मोटिलिटी से। अगर मोटिलिटी नहीं है फिर आईयूआई नहीं हो सकता, फिर सीधा इक्सी होगा, ICSI। ये अच्छा हुआ आपने इस तरह से पूछ लिया, तो बाकी सारा कुछ ठीक है। सर उसमें हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में कौन से पॉइंट्स पूछेंगे? सर उसमें मैडम ये पूछ रही थी कि आप यूरोलॉजिस्ट को अगर रेफर करेंगे तो यूरोलॉजिस्ट क्या क्या चीजें देखेगा मेल में, आपको पता होना चाहिए। देखो जी, पहली बात तो ये देख लेना कि अगर आपको टेस्ट ठीक मिले सीमन में, सिर्फ ये है कि फर्टिलिटी जो है दैट इज नेक्रोस्पर्मिया तो कहते हैं, वही अफेक्टेड है, तो फिर हो सकता है उसके लिए जो यूरोलॉजिस्ट से ढूंढे वेरिकोसील, हाइड्रोसील, कोई लोकल इन्फेक्शन, ये 3 चीजें ढूंढेगा। अगर वो नहीं है तो लोकल टेस्ट सारा कुछ ठीक है, तो फिर आप कहिए then the treatment will be because of lack of motility only IVF or ICSI। ये बोल चलो जी, अब तो ऑलमोस्ट 10:15 हो गए। पहले में हमने जो पास होके आई उनको मुबारकबादी दी, फिर हम एक ही केस डिस्कस किया है, वो केस है इनफर्टिलिटी का। लेकिन यहाँ पे बीवी बिल्कुल ठीक थी, हमने फोकस किया हस्बैंड पे। हस्बैंड में भी क्या फोकस किया कि उसके टेस्टिस लेट 12 साल की उम्र में नीचे लाए गए। जब लाए गए अब लोकल एग्जामिनेशन करेंगे, उनकी लोकेशन का साइज, उनकी कंसिस्टेंसी, वो सारा देखेंगे। देखने के बाद फिर फैसला होगा सीमन एनालिसिस। अगर आज जैसी रिपोर्ट है तो उसका तो सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, ICSI। लेकिन अगर वो मोटिलिटी वगैरह मौजूद है फिर IUI। अगर बिल्कुल नॉर्मल है फिर 1 साल ही हुआ है तो उसको 1 साल और दे दो इकट्ठा रहने का। उसके बाद रूटीन जो भी होता है इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट वो करें। So thank you very much. I must thank all the girls who came to just tell us that they have passed। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप आए और हमने बताया, हमारा हौसला बुलंद किया आपने। लेकिन मैं ही कहूँगा, अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगा तो दूसरों को भी बताइए, ये मुफ्त का है, सिर्फ वक्त आपको निकालना है। और संभव हम खुद को करते हैं, किसी दिन भी करें तो 1 घंटा वर्किंग डे पे ही निकालना है। वीकेंड पे ना स्टूडेंट्स को सूट करता है ना पढ़ाने वाले को, एवरीबॉडी बिजी बिजी। तो इसलिए मैंने खुद रखा हुआ है। आप सिर्फ वक्त आप 9 से 10 की बजाय 9:15 से 10:15। थैंक यू, सी यू थैंक यू नेक्स्ट। सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नेक्स्ट वर्ष से हम बात करने वाले हैं कि पास होने के बाद क्या करना। I'll take full 1 hour in talking about it, पास होने के बाद क्या करना। ठीक है, तो जी क्या सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन that concerns all of you, all of अस्सलाम वालेकुम सर। you। वालेकुम सलाम। सर मैं पास हो गई हूँ, लेकिन इसी सिनेरियो के रिलेटेड हमारे एग्जाम में सिनेरियो आया था और सर उसमें फीमेल पार्टनर का TSH उन्होंने 3.1 दिया था। पेशेंट को सिम्टम्स नहीं थी, तो क्या हम इसे सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म ले सकते थे उस टाइम, लाइक अलॉन्ग विद द मेल इनफर्टिलिटी ना, एस्थेनोटेराटोजोस्पर्मिया? TSH ज्यादा है
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा है, वो तो बिल्कुल पहले उसको ठीक करना, थायरोक्सिन देनी है, और फिर उसको 2-3 महीने बाद रिव्यू करके उसका TSH नॉर्मल हो जाए तो फिर हम आएंगे उसकी फर्टिलिटी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ओके जी, खुदा हाफिज, सी यू नेक्स्ट। हाफिज सर, थैंक यू। थैंक यू Thank you, sir. Thank you. थैंक्स अ लॉट।